मोक्ष गए हैं। यह झारखंड की गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। उसको उसके पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसकी पवित्रता के लिए और उसकी स्वतंत्र पहचान के लिए हम पिछले गत 1 वर्षों से प्रयत्नशील हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर बैरियर्स नहीं है, यात्रियों का पंजीकरण नहीं होता है, चेक पोस्ट नहीं है, पुलिस पर्सनल्स नहीं होते हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार की अनुशंसा पर 2 अगस्त 2019 को एक गजट जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने हमारे उस पर्वतराज की स्वतंत्र पहचान और अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया है और वहाँ पर गैर धार्मिक गतिविधियों को आरंभ करने का सूत्र दे दिया है सरकार को, राज्य सरकार को, जो जैन समाज को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। सर मेरा प्रश्न जी, इसके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, इसके लिए हमने गतिविधि तो हमारी 27 जनवरी 2022 से शुरू हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी सरकारों को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अपनी याचिकाएं दी, इंतजार किया उनका, मिले हम उनसे, जंतर मंतर पर भी हमने छोटे प्रयास किए, लेकिन क्योंकि लगता है कि जैसे वृद्ध रूप से अगर जब तक नहीं किया जाता है तो शायद सरकार को नहीं सुनाई देता है। राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से भी एक बार ये प्रश्न उठ चुका है। इसी संदर्भ में हमने 11 दिसंबर 2022 को एक देशव्यापी आंदोलन अहिंसक रूप से दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान और दिल्ली के, भारत के अन्य शहरों में इसी के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध सभाएं, रैलियां का आयोजन किया गया है। और हम झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे उस पर्वतराज को संरक्षित किया जाए, सुरक्षा दी जाए, और जो ये पर्यावरण की दृष्टि से वहाँ पर अवैध रूप से पेड़ों का कटान हो रहा है, पत्थरों का अवैध रूप से खनन हो रहा है, वहाँ पर महुआ के लिए आग लगाई जाती है, जो कि सरकार भी संरक्षित करना चाहती है, लेकिन इस हमारे धार्मिक क्षेत्र को, सर्वोच्च तीर्थ को सुरक्षित करे, संरक्षित करे। इसी निवेदन के साथ हम आप सबसे विनती करेंगे कि आप हमारी बात को केंद्र सरकार। अध्यक्ष जी, इतने वर्षों से आपका ये जो पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित आपका जो तीर्थ स्थान है, इतने वर्षों पुराना है, उसके बावजूद भी आप 2022 में आकर आप इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। इतने वर्षों से कहाँ थे आप लोग? देखिए, ये जो गजट नोटिफिकेशन है, ये 2 अगस्त 2019 को जारी किया गया है। 2 अगस्त 2019 को जारी किया गया है और ये एक साजिश के तहत जारी किया गया है, क्योंकि इसमें जैन समाज का एक भी संस्था, एक भी व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। इसके अंदर एक भी, जैसे आपको पता है कि किसी भी गजट को जारी करने के लिए आपत्ति सुझाव लिए जाते हैं, तो ये 2 अगस्त 2019 को जारी किया गया और 17 मार्च 2022 को हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये गजट नोटिफिकेशन मिला। तो अभी जैन समाज के लोग वहाँ जाते हैं क्या दर्शन करने? अरे सर, वो तो जैन भी जाते हैं। सकल जैन समाज, पूरे विश्व का जैन समाज अपने को धन्य मानता है अगर वो उस पर्वतराज के कण को भी छू ले। ये तो हमारा शाश्वत तीर्थ है, जो अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा। जी, तो आपने कहा कि देश और बाहर से भी लोग आते हैं, तो क्या जब संडे को आप लोग जुटेंगे तो कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, देशव्यापी जो दिल्ली एनसीआर और जो दिल्ली आ सकते हैं वो लोग दिल्ली आएंगे। इसके अलावा हमारे पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में 11 दिसंबर को बहुत बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, चाहे वो इंदौर हो, मुंबई हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों। अभी भी पिछले 7 दिनों में आप देखेंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर इस प्रकार हमारे इस समर्थन में, क्योंकि ये मांग केवल एक जैन की नहीं है, ये समस्त संस्थाओं और सकल जैन समाज की मांग है। और जितने भी हमारे पूज्य आचार्य भगवंत हैं, ये सबका आशीर्वाद, मार्गदर्शन है कि हमारे इस तीर्थ को प्राकृतिक रूप से रहने दिया। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। आपने अपने इसको देशव्यापी श्री आंदोलन का नाम दिया है कि देशव्यापी है, तो सभी जो लोग हैं यहाँ पे, खासतौर पर जैन समाज के जो संस्थापक अध्यक्ष वगैरह हैं, उनसे क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे 11 दिसंबर के लिए? देखिए, वैसे तो सभी लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष का कार्य नहीं है। जो हमारी सभी संस्थाएं हैं, सभी एकजुट होकर, एक साथ समाज जुड़कर इस विषय को लेकर सरकार से निवेदन कर रहा है कि अलग से ऐसा नहीं है कि हम उन्हें निवेदन करें, क्योंकि वो हमारे साथ हैं, क्योंकि ये सभी का विषय है। हम लोग, विश्व जैन संगठन एक संयोजक है जो सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। बाकी इसके अंदर सभी हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं भारतवर्ष की, चाहे वो प्रमुख संस्थाएं हो, चाहे हमारे राज्य स्तर की संस्थाएं हो, सभी इसमें हमारे साथ पूरी तन मन धन से साथ। धन्यवाद सर। अमरनाथ जी हो, केदारनाथ जी हो, और भी ऐसे जो तीर्थ हैं, वहाँ पर सब जगह एक प्रोटोकॉल चलता है। यहाँ पर लोग कोई भी प्रोटोकॉल के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। उस पर्वतराज के साथ केवल अपवित्रता की बात नहीं है, उस पर्वतराज पर जो हमारा वन क्षेत्र है,
जिसको आज हमारी भारत सरकार भी प्रत्येक पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों का, जंगलों का, पर्वतों का, पहाड़ों का संरक्षण के लिए प्रयासरत है। लेकिन उस पर्वत राज पर सुरक्षा व्यवस्था ना होने की वजह से, वन विभाग की लापरवाही होने की वजह से वहां से अवैध रूप से पेड़ों का कटान हो रहा है, वहां पर अवैध रूप से पत्थरों का खनन हो रहा है। प्रतिवर्ष महुआ चुनने के लिए वन क्षेत्र में आग लगाई जाती है, जहां से कम वो पूरे मार्च में आग लगती रहती है। नमस्कार, जय हिंद बंधुओं, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आप लोगों के समक्ष आए हैं और आपसे निवेदन करेंगे कि सकल जैन समाज की ये जो पीड़ा है वो आज इस अपने पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी राजनीतिक पार्टियों और जितनी भी राज्य सरकारें हैं, अन्य समाज हैं, उन तक पहुंचाएं, हमारा सहयोग करें।